एक ईमानदारी की बात मैं आपसे करने वाला हूं। क्या जो डिसीजन लिया था आपने कि इस बार नीट 2025 की तैयारी ऐसी करूंगा, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इतने टेस्ट, इतने बेहतरीन तरीके से, क्या वैसी तैयारी चल रही है? मुझे पता है जवाब है नहीं। आप डेली सोचते हो कि आज तो मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, आज ये करूंगा, आज तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली क्लास कर दूंगा, एक भी बैकलॉग नहीं लगने दूंगा। और सच्चाई क्या है? ढेर सारे बैकलॉग भी लगे हुए, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, डीमोटिवेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, 4.5 महीने बचे हुए हैं, शायद इसमें सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं। बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को भी एक नॉर्मल वीडियो की तरह देखें तो कोई भी वैल्यू एडिशन यहां से लेके नहीं जाता। तो अभी जाकर के जल्दी से पेन कॉपी लेकर के आ जाओ और एकदम इस बार लगते हैं और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज, जो व्हाइट कोट पहनने का सपना है ना, अपने माँ बाप को प्राउड फील करने का सपना है ना, और जो लोगों के ताने से बचने का जो, अगर आपके अंदर में जरा सा भी अभी भी बचा हुआ है तो जल्दी से भाग करके जाओ, लेकर के आओ और पूरी प्लानिंग, पूरे पागलपन के साथ जितनी भी चीजें हैं मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपसे PPP फॉर्मूले के बारे में बात करने वाला हूं। बच्चों, मेरा नाम है अर्नव तिवारी और मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो जरा ध्यान से मेरी बात को इत्मीनान के साथ सुनिएगा, समझिएगा और उसको नोट डाउन भी करिएगा। पहली चीज, हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के बारे में, फिर हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों प्रिपरेशन कैसे करना है उस प्लानिंग के लिए, और फिर मैं बात करने वाला हूं आपसे पढ़ाई, यानी कि अब जी जान लगा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग में सबसे पहली चीज ये होगी कि आपको ये चेक करना है कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग है कि नहीं। जैसे मैं फिजिक्स की अगर बातचीत करूं तो आपको वेक्टर चेक करना है, वेक्टर सही है कि नहीं, आपका कन्वेंटिस ठीक है कि नहीं, आपके जो डिफरेंशिएशन होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन वाले, वो सही होते हैं कि नहीं, आपका इंटीग्रेशन, आप में उसमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं केमिस्ट्री की बातचीत करूं बच्चों, तो मोल कॉन्सेप्ट आपका ठीक है कि नहीं, आपकी केमिकल बॉन्डिंग ठीक है कि नहीं, आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC ठीक है कि नहीं, आपका रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है कि नहीं, और जो लॉ के क्वेश्चन आते हैं तो लॉ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। अगर इसमें जितने भी परसेंटेज पे हुआ, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि सर ये जो मेरा बेसिक है इतना परसेंट कवर है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जरूर कमेंट करके बताओगे कि मेरा 50% ईमानदारी के साथ, 60%, 70%, 80%, 100%, 10%, 0%, जितना भी हो चुका है, आप, मुझे लगता है कि जरूर बताओगे कि इतना परसेंट मेरा हो चुका है। बच्चों, ये 3 प्लानिंग 3 महीने में आपका पूरा खेल बदल देगा। मैं 15 दिन जो बचे हुए दिसंबर के, जनवरी, फरवरी और थोड़ा सा मार्च, इसी में पूरे खेल की पूरी प्लानिंग कर डालेंगे। पूरे जोश और जुनून के साथ लगना है, इस बार नहीं गिरने देना है खुद को, पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं मैं, तो आपको जो आपके NCERT है क्लास 11 12 के बायोलॉजी के, उसको आपको वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, चाहे जो हो जाए। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सेगमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिपरेशन वाला पेज। देखो, चाहे जो हो जाए, इतने दिन में तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन की जर्नी जो है ना, वो पूरी तरीके से माइंडसेट की जर्नी है। अगर माइंडसेट सही से सेट हो जाए तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन तय है। तो बच्चों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक कमिटमेंट खुद के साथ करना ही होगा आपको, एक नियम जीवन में उतारना ही होगा। क्या है नियम? मैं बता रहा हूं आपको एक नियम अप्लाई करना अपने जीवन में कि आपको 30 मिनट NCERT पढ़े बिना और क्वेश्चन सॉल्व किए बिना नहीं सोना है। 30 मिनट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, NCERT पढ़े बिना और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना नहीं सोना है। चाहे उस दिन आपकी पढ़ाई 0 भी हो, लेकिन ये 30 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? माइंडसेट सेट हो गया एक बार, तो मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, जिसमें मैंने आपको 11 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स केमिस्ट्री के वो देने वाला हूं, जिससे कि आपका बेहतरीन रिवीजन होने वाला है। उसमें बहुत अच्छे, शानदार, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, जिसको आप अगर सॉल्व करोगे, हर चैप्टर में अराउंड 20-22 क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉल्व करोगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई में सबसे पहली चीज क्या करना है जानते हो? पुराने जो आप देखोगे, मूवीज देखते हो या कोई स्टोरी पढ़ते हो, तो उसमें पता चलता है
कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करते थे। जो इंसान अपने वीकनेस पर ध्यान नहीं देता ना, वो वहीं से टूट जाता है। तो अपने वीक पॉइंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और इसकी जर्नी स्टार्ट कहां से होगी? जो आप टेस्ट देते हो वहां से जो भी आपके वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो भी वीक टॉपिक्स दिख रहे हैं, आप उनको लिख लो। इन सारी चीजों को लिखते चलो, ये काम करना है आपने। आप उनको लिख लो, आइडेंटिफाई कर लो और उस पर एकदम जोर शोर से लग जाओ। हमें लगता है कि हमारे सारे टॉपिक खराब चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है कि 20% 30% टॉपिक खराब है और उसकी वजह से 100% टेंशन होता है बच्चों। और इस टेंशन को दूर करने का एक ही तरीका है कि आपको बैठना पड़ेगा पेन कॉपी के साथ। फिर दिमाग में उसको ऐसे साइक्लोन में चलाने से नहीं काम चलेगा। लिखिए उसको, अच्छे से लिखिए। देखो, जो इंसान खुद का मदद नहीं करता ना, खुद का हेल्प नहीं करता, उसका हेल्प भगवान भी कैसे कर सकते हैं, जरा सोचो। तो आज ही जाना है इस वीडियो के बाद, और पूरी चीज प्लानिंग, प्रिपरेशन और जो भी पढ़ाई वाली चीज है आज से शुरू कर देना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, ध्यान देना, जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं उनका फ्रीक्वेंटली रिवीजन होना ही चाहिए। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट, पढ़ाई प्रो। इसमें क्या करना है साहब? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आपको सॉल्व एग्जांपल जो एनसीईआरटी के आते हैं उसको सॉल्व करना है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद आपके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपको एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल आता है उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप भी जानते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाकर पूछा जाता है हर एक बार, तो हम क्यों ना इसको करें। फिर उसके बाद नीट के जो 2019 से 24 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंक्लूडेड जो री एग्जाम्स हुए हैं, जैसे आपको उड़ीसा में 2019 में एग्जाम हुआ था, कोविड के टाइम पे हुआ था, गंगानगर में हुआ था, फिर आपके अब्रॉड में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, मणिपुर में हुआ था, फिर आपका हजर में हुआ था 2024 में। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, सॉल्व करिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। 2024 से आपका 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पढ़े अच्छे तरीके से, उसको एकदम बोलना घोर के पी जाना है। नेक्स्ट बच्चों, अब बात करते हैं पढ़ाई अल्ट्रा मैक्स प्रो की। इसमें क्या है? जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डिफरेंट, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आपको एनसीईआरटी रीड करना है, और जरूरत पड़े तो वन शॉट भी आप देख सकते हो। वैसे एनसीईआरटी इज एनफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत करूं तो लेक्चर देखिए और क्या करिए, एनसीईआरटी भी पढ़ाई करना शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में भी सेम चीज, लेक्चर देख लीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, वो और पढ़ना भी ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, उतना बेहतरीन होगा, और पीछे की जो चीजें हैं उसको रिवीजन करते रहो। इसमें एक चीज देखा गया है कि जो आप अगर चैप्टर छोड़ देते हो, कुछ दिन हो जाता है, एक आध महीने, वो वेपराइज हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको बार बार फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना पड़ेगा, और उसमें जो आपका मैं दे रहा हूं गिफ्ट, वो बहुत हेल्प करता है। अगर आपको वो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बाकी के चैप्टर्स के भी मैं क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट वादा करना होगा आपको कि हाँ सर, मैं तो पूरा जी जान लगाने को तैयार। हम लोग भी आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। कौन बोलता है कि जीवन बदलने में सालों साल लगते हैं? मैं तो बोलता हूं बच्चों, जीवन बदलने में एक सेकेंड लगता है। अगर आपने आज ठान लिया कि जी हां, अब मैं सारी चीजें कंप्लीट करने वाला हूं, और तो बच्चों आपको कोई नहीं रोक सकता अब आगे बढ़ने से, कोई भी नहीं। आज जाइए और पूरे फुल एक्शन मोड में लग जाइए, नहीं टालना मत, आज से ही जाकर के फोड़ देना है पूरी तरीके से बच्चों। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं अरुण तिवारी, नमस्कार।